شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أعطي مثل ما آمن عليه البشر وإنما أوتيته وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق रसूलुहु नबीयुल करीम. मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, रिज़ाउल्लाह सल्लल्लाहु की दावत पर आप हज़रात की मुलाकात का शर्फ हासिल हो रहा है. दीनी इदारे का जलसा है. आपने देखा बहुत से तलबा और तालिबात ने इल्म का जेवर हासिल किया और उनके सर पर दस्तार फजीलत सजाई. फिर दोस्तों, ये वो दस्तार है, दुनिया में भी कारआमद है और आखिरत में भी कारआमद. दुनिया में भी इसका मकाम है और आखिरत में भी इसका मकाम है, इसलिए कि ये वो दौलत है इल्म की जो इंसान के साथ कब्र में जाए. बाकी सारी इल्मी और फन्नी चीजें कब्र के दरवाजे पर रह जाती हैं. कब्र के दरवाजे से आगे उनकी जरूरत नहीं है. आखिरत में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं है, किसी सदर की और एमएनए एमपी और वजीर की जरूरत नहीं है, किसी ताजिर और किसान और जिम्मेदार की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर आलिम और हाफिज की जरूरत फिर भी बाकी रहती है. हदीस शरीफ में आता है, जब अल्लाह ताला जन्नतियों को पहली बार जुमे की जमा फरमाएंगे तो पूछेंगे, मैंने जो तुम्हें नेमतें दे दी काफी हैं? सब कहेंगे, अल्लाह कोई नेमत नहीं रह गई, सब नेमतें मिल गई. क्योंकि अल्लाह ऐसी नेमत अपने खास इख्तियारात में से एक इख्तियार जन्नती को देंगे, वो है कुन फयकून. ये अल्लाह ताला का खास इख्तियार है कि जब हम किसी काम को कहते हैं कुन फयकून, वो हो जाता है. इसमें से भी अपने इख्तियारात में से भी जन्नती को इख्तियार दिए जाएंगे कि उसका जो दिल चाहेगा वो काम हो जाएगा. अब इससे बढ़कर फिर क्या नेमत चाहिए? जो चाहेगा वो हो गया. दुनिया मन चाही के लिए नहीं है, दुनिया तो रब चाही के लिए है, जन्नत मन चाही के लिए. यहाँ रब चाही पर चलो, वहां मन चाही पर चलना. कि मेरा बहुत दिल चाहता है, मैं ऐसा हूं, मेरी ऐसी तबीयत है, मैं खाने का शौकीन हूं, मैं हुसन पर मरता हूं, मैं मकाम और मर्तबे पर मरता हूं, मैं पैसे का वो हूं. भाई, ये सारी नेमतें
जन्नत में मिलने वाली हैं। दुनिया तो दारुल आज़माइश है, यहाँ पर तो रब चाही पर चल, जैसा रब कहता है वैसे तू गुजार ले। जन्नत में अल्लाह फरमाएंगे अब जैसा तू चाहता है वैसे जिंदगी बसर कर। अल्लाह ताला पूछेंगे भाई मिल गई, सब मिल गई? फरमाया नहीं, इरजिउ इला उलमाइकुम, अपने उलमा से रहा। तुम मेरी फयाजी और मेरी शान जूदो सखा को पूरी तरह नहीं समझते, ये उलमा समझते हैं। इसलिए ऐसे उलमा को आरिफ बिल्ला कहते हैं। आरिफ बिल्ला का मतलब क्या है? अल्लाह ताला को पहचानते हैं, अल्लाह ताला ज़ात इलाही क्या कुछ कर सकती है, इस बात को पहचानते हैं। हर आदमी उस मकाम पर नहीं होता कि अल्लाह ताला की इस मिजाज को भी समझता हो। इससे सबसे पहले पैगंबर की जात समझती है, फिर उसके फैजान से उम्मती समझते हैं। इसलिए कोई वली ऐसा नहीं हो सकता जो राह पैगंबर पर ना हो। अगर राह पैगंबर पर नहीं है तो वो वली नहीं है। वलायत नाम हवा में उड़ने का नहीं है, वलायत नाम पानी पर चलने का नहीं है, वलायत नाम रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलने का नाम है। जो रसूलुल्लाह के रास्ते पर चलेगा वही वली बनेगा। क्यों? अल्लाह ताला के महबूब थे, तो महबूब के रास्ते पर चलेगा तो महबूब बनेगा। ले कुरान मजीद ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, अगर तुम खुदा के आशिक बनना चाहते हो, मैं पैगंबर के रास्ते पर चलो, तुम महबूब बन जाओगे। आशिकी से माशूकी मिल जाएगी। इरजू इला उलमाइकुम, उलमा से पूछो, उलमा के पास जमा होंगे। जी बताओ, दुनिया में भी उलमा के बगैर गुजारा नहीं, आखिरत में भी नहीं है। याद रखो, आखिरत में भी नहीं। आप समझिएगा वहां खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्यों नहीं दुनिया में उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत कर लेते कि वहां आज ये ताल्लुक काम आ जाएगा। हकीमुल उम्मत थानवी ने अजीब बात फरमाई, मुजद्दिद मिल्लत अजीब बात फरमाई। फरमाया दुनिया के खास लोग जो हुकूमत में अपना मकाम रखते हैं, तुम उनसे दोस्ती लगाते हो कि हमारे दुनिया के काम आसान हो जाएंगे। कहा दरबार इलाही के भी कुछ खास लोग हैं, जब आखिरत में तुम पर मुश्किल आएगी उनकी दोस्ती तुम्हारे लिए आसानियां पैदा। दुनिया के खवास को पहचानते हो, आखिरत के खवास को क्यों नहीं पहचानते? हाँ कहती ये मौलवी साहब ये क्या है जी, ये मुसल्ले पे बैठे ये दरवेश ये तालिब इल्म। कहा करता हूं शुक्र करो पाकिस्तान के मुसलमानों, शुक्र करो वो मंजर जो 1500 साल पहले तालीम और ताल्लुम का मस्जिद नबवी में था कि पैगंबर भी जमीन पर बैठे हैं, सहाबा भी जमीन पर बैठे हैं, मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ाया जा रहा है। आज अगर वो मंजर नजर आता है तो इन्हीं मदारिस के अंदर, न कहीं नहीं मिलेगा, अरब में नहीं मिलेगा, मिस्र में नहीं मिलेगा, बुखारा समरकंद में नहीं मिलेगा, आपको यहां मिलेगा। वो हदीसें समझ में आएंगी कैसे पढ़ाया करते थे, कैसे पैगंबर सलाम एक एक तालिब इल्म, ये काली यूनिवर्सिटी नहीं, उस्ताद आया लेक्चर दिया चला गया, किसी को समझ में आया नहीं समझ में आया ट्यूशन पढ़ लेना। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते जहां 2-2, 5-5 हजार फीस देते हो, फिर भी शाम को अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हो। मदरसों में पढ़ने वालों को पूछो कौन सा है बाद में शाम को कारी कहता हो कारी साहब या मौली साहब मियाँ अच्छा आलिम बनाना है तो ट्यूशन पढ़ानी पड़ेगी। नहीं, इखलास से यह भी पता नहीं होता कि इसका अब्बा कौन है अम्मा कौन है, ये कहां से आया कहां से आई, आलिम बनकर फारिग करके उसको भेज देते हैं कि हमारे लिए सदका जारिया बन गया। इखलास की इससे बढ़कर क्या मिसाल है? मैं भी मदरसे वाला हूं, कितने तलबा है, हमें उनके वालिदैन किसी से कोई सरोकार नहीं। बच्चा आया हमारी इस पर तवज्जो है, आलिम बन गया, कभी ऐसा होता 8 साल के बाद उसके वालिद से मुलाकात होती, जी ये मेरा पुत्र है, माशाल्लाह आज तो बन गया तो दावा करना मेरा पुत्र, बिच्चू तू भी नहीं आया, मौली साहब फीस ना ले दास लेकिन जाकिर पढ़ा रहे, अल्लाह ताला खुश हो जाए। और स्कूलों में कॉलेजों में देखिए तो पैगंबर सलाम का तरीका क्या था, एक एक तालिब इल्म को कुरान मजीद खुद पढ़ा रहे। आपने उस्मान बिन अबिलास का वाकया सुना होगा कि ताइफ से आने वाला ये बच्चा, यतीम बच्चा 10 साल की उम्र है, बड़ी मुश्किल से मदीना पहुंचता है, वो भी काफिले वालों का नौकर बनकर आया, मुसलमान हो गया था, लेकिन रसूलुल्लाह की ज़ात क्या आपकी चेहरे मुबारक पर एक नजर पड़ी, ओहो बस
क़यामत तक आने वाले सारे वली जमा हो जाएं इस एक आदमी को जिसकी रसूलुल्लाह के चेहरे मुबारक पर ईमान की हालत में थोड़ी देर के लिए नजर पड़ी, सारे वली जमा होकर इसके मकाम को नहीं। आप मुझे बताओ, कहते हैं जी फलां ने ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मैं और आप कितनी उसको एहतराम से माशाल्लाह जी रसूलुल्लाह की इन्होंने ज़ियारत की है ख्वाब में। बताइए जो दिन रात इन खाकी निगाहों से ज़ियारत करते होंगे उनका क्या मकाम। कहते हैं जैसे इमाम की नमाज होती वैसे मुक्तदी की नमाज, रसूलुल्लाह नमाज पढ़े और सहाबा पीछे पढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज की कोई कीमत दे सकता है? वैसी नमाज मुक्तदी की। इसलिए आपने फरमाया पैगम्बर सलाम ने मन सल्ला खल्फा आलिमिन तकीयिन, जिसे मुत्तकी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी कन्नमा सल्ला खल्फा नबीयिन, गोया के किसी नबी के पीछे नमाज पढ़ी। आज इतना सवाब है किसी मुत्तकी आलिम के पीछे नमाज पढ़ने का, तो रसूलुल्लाह के पीछे नमाज पढ़ने वालों का क्या जो सवाब। सहाबा के मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता, याद रखो कोई। खैर मेरे दोस्तों, मदीना शरीफ में आए, 3 दिन तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ियारत नहीं कर सके क्योंकि नौकर बनकर आए थे। जब सहाबा जाते थे आपकी मजलिस में तो उनको सामान की हिफाजत करना पड़ती थी, और जब वो मस्जिद में आते तो रसूलुल्लाह आराम पर आवाज देने की इजाजत नहीं थी पैगंबर सलाम जब घर में होते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बहुत परेशान, कहीं काफिला वापस ना चला जाए और मैं आपकी ज़ियारत से न रह जाऊं। 3 दिन आए और रोना शुरू कर दिया। ये है गुर की चीज, सुनो ये है गुर। आज मैं और आप बहुत सब परेशान है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं, वो काम नहीं। रोने की आदत डाल लो, काम सारे हो जाएंगे तुम्हारे। रोए बगैर काम नहीं बनता, रोए बगैर काम नहीं बनता। आज हमारा हाल क्या है, अल्लाह माफ फरमाए। जरा कोई मुश्किल पेश आई, देखो यार थाने में बंदा पकड़ा गया है, थाने का कोई बंदा तलाश करो, एसएचओ का यार हो, डीपीओ का यार हो, डीएसपी का कोई बंदा तलाश करो यार, सफारज करानी है। अल्लाह ताला फरमाते उस वक्त जब ये बंदा सोचता है, खुदा की कसम अगर अल्लाह की शान रहमत और हिलम ना होती, उसी वक्त कान इस बंदे के मरोड़ देते कि हम कहते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तेरी शारक से ज्यादा करीब है, हमें क्यों नहीं पुकार। हमें अगर तूने पुकारा होता फिर हम असबाब को लैन में तेरे सामने लगा देते, लेकिन मखलूक को पुकारते। उस वक्त भी मखलूक का नाम सामने, यार देखो यार जल्दी तलाश करो यार, वो मिले ना मिले, मियां रब तो है, अल्लाह ताला के अलावा कोई रास्ता निकाल सकता है। हतमौला यूसुफ धानवी शहीद रहमुल्लाह बड़ी प्यारी बात फरमाते थे, फरमाया कि मखलूक असबाब को देखती है और असबाब मौला को देखते हैं कि इसके काम आए या ना है। मखलूक असबाब को देखती है, वो मौला को देखते अल्लाह काम आए या ना है। अगर काम नहीं आना सारे असबाब इकट्ठे करो, काम होने वाला नहीं। कितने लोग हैं जी सारा काम हो गया था, बस आखिरी थोड़ा सा वहां जाकर काम खराब हो गया। इसलिए हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाया करते थे, अरब तो रब्बी भी फस्ल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचाना है इरादों के टूटने से। मैं इरादा करता हूँ, असबाब मुहैया करता हूँ, मेरा काम नहीं होता, मैं समझ जाता हूँ किसी और की मर्जी चलती है हमारी। अरब तो रब्बी भी फस्ल अज़ाइम। और रोना शुरू कर दिया बच्चे ने, मस्जिद नबी में बैठकर रो रहे हैं, अल्लाह मैं कहाँ जाऊँ। 3रा दिन हो गया, मदीना में आकर भी साहिब मदीना की ज़ियारत नहीं हो रही। आज अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, अगर तुम्हें मदीना शरीफ के करीब पहुंचा दिया जाए और गुंबद खजरा भी तुम्हें नजर आ रहा हो बस में बैठकर, और हुक्म हो के वापस चले जाओ, अंदर नहीं आना, क्या हाल होगा तुम्हारा। और वहां तो जाते पैगंबर खुद मौजूद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रो रहे हैं। बस ऊपर राब्ता हो गया, नीचे असबाब मुहैया हो गए। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में आया, मैं मस्जिद नबी में जाऊं, शायद रसूलुल्लाह को कोई काम हो। ये अजीब आशिक थे, वैसे ही आ जाते थे, शायद कोई काम हो आ जाते थे, वैसे घूमते रहते थे, शायद कोई काम हो, शायद कोई काम हो। ये इश्क है, इसका नाम इश्क है। शायद कोई काम हो, बैठ जाओ बेटा, आगे पीछे हो जाओ, बैठ जाओ, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी। कारी साहब मोहब्बत में मुझे कल से बुखार है, अभी भी गोली खा, मैं आया नहीं लाया गया हूँ, मोहब्बत दे के तड़पाया गया, समझता लाख असरार मोहब्बत, नहीं समझा मैं समझाया। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तो मस्जिद में आते हैं, बच्चा एक रो रहा है, खाली है, पैगंबर सलाम अंदर आराम फरमा रहे और साहबा अपने कामों को चले गए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ने अजीब इल्म और निगाह दी थी, फौरन पहचाना, फरमाया ए बच्चे तो बनु सकीफ से आया है।
चेहरे देखकर पहचान लिया करते थे। अम्मा आयशा फरमाती घोड़ा देखकर बता देते ये फलां की नस्ल में से, ये बता बने पैदा। सहाबा इकराम हमारे उस्ताद मुफ्ती वली हसन साहब रहमुल्लाह की अजीब बात फरमाते थे। मुफ्ती आजम पाकिस्तान जामिया इस्लामिया बिन्नूरी टाउन की शेखुल हदीस अजीब बात फरमाते थे। फरमाया कि अबू बकर सिद्दीक पैगंबर के रंग में मुकम्मल रंगे हुए थे। अल्लाह ने सिद्दीक को इसलिए पीछे रखा कि उनको देखकर सहाबा रसूलुल्लाह के फिराक की तसल्ली लेते, आपको देखते थे तो तसल्ली हो ऐसे रंग में रंगे। किसी ने हज़रत मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह से कहा, हजरत पैगंबर फरमाया लौ काना बादी नबी लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। है उमर तेरे अंदर वो सलाहियतें हैं जो नबी में होती हैं, लेकिन नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। नबूवत सलाहियतों पर नहीं मिलती, ये अल्लाह के अता पर मिला करती। इसलिए मुशरिकीन ने कहा था कि ताइफ और मक्का के बड़े बड़े सरदारों को नबूवत क्यों नहीं मिली, इस यतीम को अबू तालिब अब्दुल मुत्तलिब के यतीम को क्यों दे दी। और फरमाया अल्लाह आलम हैसु यजलु रिसालता, अल्लाह फरमाया मुझे मालूम है मैंने किसको रसूल बनाना है, तुम कौन होते हो। किसी का सरदार होना, दुनिया के एतबार से बड़ा होना, ये दलील नहीं है कि वो हमारे मुकर्रबे बारगाह है, और किसी का यतीम होना और मामूली होना तुम्हारी नजर में दलील नहीं है कि वो हमसे दूर है। हम जानते हैं किसका राब्ता और किसका दिल इस काबिल है कि हम अपनी नबूवत की अमानत उसके सीने में रख सकते हैं। लौकाना बादी नबी लकाना उमर, सवाल किया तालिब इल्म ने, हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में ये नहीं कहा उमर रज़ियल्लाहु ताला तो उनकी नेकियों में से एक नेकी है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला फरमाया से पूछा, आयशा ने पूछा एक बार, सर्दियों गर्मी की रातें थी, अंधेरी रात थी और सितारे चमक रहे थे। पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा आदमी है जिसकी नेकियां सितारों जितनी हो। कहा कि हाँ। अम्मा ने कहा कि मेरे दिल में आया कि मेरे अब्बा का नाम लेंगे, फरमाया उमर है। फरमाया उमर है कि जिसकी नेकियां सितारों जितनी। और वो उमर रज़ियल्लाहु क्या फरमाया करते थे, ए अबू बकर गार की रात की नेकी मुझे दे दे, एक नेकी गार की रात की। हाथ उमर फरमाते थे मेरी सारी नेकियां एक तरफ, और अबू बकर सिद्दीक की वो एक, कुरान ने जिसका जिक्र किया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, और पैगंबर कह रहा है गम न कर, गम न कर। ये आशिक थे, ये आशिक है। ला तहज़न कहा, उलमा मौजूद है, ला तखफ नहीं कहा, खौफ न कर। जब आपने देखा कि कुफ्फार करीब आ गए और आपने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये अपने पांव को देखें तो हमें देख लेंगे, मैं ला तहज़न, गम न कर, क्योंकि हुज़न वो गम होता है जो दूसरे का हो, खौफ वो होता है जो अपनी जात का हो। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु अपना खौफ नहीं था, बल्कि दूसरी रिवायत में आता है अल्लामा सुहेली की, इन कुतिलतु रजुलन वाहिदन, अगर मैं मारा गया तो एक आदमी मारा जाएगा, अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। आप मंबा हिदायत है, आप ही खत्म हो गए तो पीछे कुछ ना रहेगा। फरमाया ला तहज़न, गम न कर, इन्नल्लाह माना, अल्लाह की जात हमारे साथ। माना में कौन थे? दो ही थे, पैगंबर सलाम और, यानी इनको अल्लाह ताला के रसूलुल्लाह को तो हासिल थी, वो तो महबूब थे। सिद्दीक अकबर को भी फजीलत हासिल थी, अल्लाह ताला की जात की मैयत हर वक्त सिद्दीक अकबर को हासिल थी। इन्नल्लाह माना, फिर अल्लाह ताला ने कमजोरों से हिफाजत करके दिखाई, कमजोरों से कराई। लकड़ी का जाला, इन्ना अहल बुयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमजोर घर मकड़ी का, वो जाला बोल रही। सबसे कमजोर परिंदा कबूतर, वो अंडे दे रहा है, हिफाजत हो रही कमजोरों से। अल्लाह ने फरमाया कमजोर वह है जिसके साथ मैं ना हूं, जिसके साथ मैं हूं वो कमजोर नहीं। आपने फरमाया तो बनो सकीफ से आया है जी, क्यों रोता है? कहा 3 दिन हो गए जा रहा, कल आना है इस वक्त। रात को ईशा हुई, ईशा के बाद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा पैगंबर सलाम से, बल्कि अर्ज की कि हजरत इस तरह एक छोटा सा उम्मती आपकी ज़ियारत करना चाहता है, बहुत परेशान है, 3 दिन हो गए। फरमाया कल हम अपने उस उम्मती का इंतजार करें। सलाम और अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं। तीसरे दिन वो बच्चा अपने वक्त पर आया जो रसूलुल्लाह के कैलूले का वक्त। पैगंबर सलाम को देखा, पहले ही यतीम था, उसे पता था यतीमों के वाली। दौड़ा, बेखुद होकर आपकी गोद में गिर पड़ा, बेख्तियार रोना शुरू किया। पैगंबर सलाम ने सीने से लगाया, सामने बिठाया, सर पर हाथ फेरा, पूछा बेटा
कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब आप पर नाजिल हुई वो आपसे पढ़ना चाहता हूं। मुतालबा देखिए, यह है कीमत। आज मैं और आप कीमत लगाते हैं, माल कितना मिलेगा, हाफिज और आलिम तो बना देंगे, इसकी तनख्वाह कितनी होगी, रोटी कितनी मिलेगी। क्या रोटी पानी का ताल्लुक तालीम के साथ है? क्या डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद ज्यादा रोटी कमाता है और जो नहीं है वो कम कमाते हैं? आओ मेरे साथ, अपने इलाके के तुम्हें जिम्मेदार दिखाऊं। एमए पढ़े हुए उनके नौकरों और मुंशियों का काम करते हैं और वो अंगूठा लगाते हैं। ये तो ऊपर से तकसीम है। जब 4 महीने का मेरे आपकी उम्र थी ना माँ के पेट में, उसी दिन रोटी लिख दी थी कितनी मिलेगी। या ना तालीम से ताल्लुक है, ना हुनर से ताल्लुक है, ना कौम से ताल्लुक है, इसका किसी शय से ताल्लुक नहीं है, ये उनकी तकसीम से। लेकिन आखिरत का ताल्लुक तेरी मेरी मेहनत के साथ है। ये कितना कुछ लेकर जाते हो ये देखा जाएगा। ये तो लिखे हुए थे। 4 महीने का बच्चा होता है, हदीस में आता है, फरिश्ता आता है, रिज़्क कितना लिख दो, इतना उतना मिलेगा। हाँ, नेकी करेगा उसमें बरकत डाल दी जाएगी, नहीं नेकी करेगा वो बेबरकत कर दिया जाएगा, लेकिन मिलेगा उतना जितना लिख दिया गया। नहीं है कि इंसान बड़ी तालीम हासिल कर ले, ये भी असबाब में से अल्लाह ने बनाया है, ये भी असबाब। कहा मैं आपसे पढ़ना चाहता हूं। पैगंबर सलाम ने, हदीस में आता है कि वो वक्त जो आपके कैलूले का था, रोजाना उस बच्चे को कुरान पढ़ाया करते थे और अबू बकर सिद्दीक से फरमाया करते थे, अबू बकर तो इसकी मंजिल सुना कर। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी साहबा के छोटे उस्ताद हैं। बड़े उस्ताद रसूलुल्लाह थे और छोटे उस्ताद सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु, इसलिए इनको मेहमानाने रसूल इन तलबा को कहा जाता है, क्योंकि आप ऐलान फरमाते थे, कौन है मेरे मेहमानों को ले जाने वाला। ये लफ्ज रसूलुल्लाह ने खुद अता फरमाया है इन दीन के तालिब इल्मों को जो मदरसे के अंदर बैठकर रात दिन इल्म हासिल कर रहे हैं। फरमाया ये मेरे मेहमान हैं, कौन है इनको ले जाने वाला। जब हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई, हज़रत अली मुर्तजा के बड़े भाई, तैयार इसलिए कहा जाता है उनके दोनों बाजू ग़ज़वा मूता में कट गए, फौरन ही अल्लाह ने उनको पर दे दिया है और वो जन्नत में आज भी उड़ते फिरते हैं। फरमाया कि पर दे दिए जिनके साथ वो जन्नत में उड़ते हैं, इसलिए जाफर तैयार कहलाते। तैयार मैंने उड़ने वाला तैयारा से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत रोया करते थे उनकी फिराक और गम में, जिनका हजरत आपको बहुत याद आते हैं। जाफर तैयार, कहा कि वो बड़े अजीब आदमी थे। जब सहाबा ले जाते, जितने बच जाते तालिब इल्म तो आते हैं रसूलुल्लाह, जितने बच गए हैं वो सारे आज मेरे मेहमान। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज घर में खाना खास किस्म का पका है, आज मैं आपके मेहमानों को ले जाना। 15 तालिब इल्म तश्कील हो गए कि आज अबू बकर सिद्दीक के घर जाओ। आपने अपने बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इनको ले जा, मगरिब के बाद खाना खिला। घर गए तो तालिब इल्म ने कहा, आज छोटे उस्ताद जी के घर में हमारी दावत है, हम तो उस्ताद जी के साथ बैठ के रोटी खाएंगे, हम अकेले नहीं खाएंगे। उस्ताद जी ने आज दावत दी है। कहा भाई मेरा अब्बा नाराज होगा, तुम खाना खा लो। कहा कि नहीं। और यहां पर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा पढ़ाई। इशा के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ मुशावरत हुई, काफी रात बीत गई। वहीं पर सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने रात का खाना खा लिया। जब घर गए तो तालिब इल्म बैठे हैं। आपने कहा ये वापस नहीं गए, अपनी झोपड़ी और सोफा में वापस नहीं गए। तो अब्दुर्रहमान ने कहा कि अल्लाह अब्बा जान, ये कहते हैं कि हम उस्ताद जी के साथ बैठकर खाएंगे। अब बहुत नाराज हुए। आपने कहा खाना खिलाना चाहिए था, ये बेचारे तालिब इल्म कब से भूखे हैं और तुमने इंतजार करवाया। कहा कि नहीं, उनकी अहलिया ने कहा कि नहीं, ये मानते नहीं, हमने बहुत कोशिश की थी। अब्दुर्रहमान कहते मैं तो अब्बा के डर से घर से भाग गया, आज तो अब्बा मारेगा, सख्त गुस्से में। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत कम गुस्सा आता। और हम उम्मती भी उम्मती अबू बकर, क्योंकि शान रहमतुल आलमीन की जो पूरी पूरी शान थी वो अबू बकर सिद्दीक पर थी, इसलिए आप में रहम ही रहम था। कभी कभी गुस्सा आता था। कहती तगू गज़बल हलीम, रसूलुल्लाह ने फरमाया हलीम आदमी के गुस्से से बचो, क्योंकि जब उसको गुस्सा आएगा तो अल्लाह भी उसके साथ हो जाएगा। वो डर गए, कसम खा ली मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। खाना आया, चुपचाप बैठ के खाना शुरू कर दिया। अगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु बैठे हैं, बड़ा तबाक था जिसमें सरीद था। सरीद गोश्त के शोरबे में टुकड़े भिगोए जाते हैं,
रसूलुल्लाह को बहुत पसंद था। आपने फरमाया औरतों में आयशा की मिसाल ऐसे है जैसे खानों में सरीद की मिसाल है। मुझे सरीद भी महबूब है, मुझे बीवियों में आयशा भी महबूबियत देख रहे हैं। तालिब इल्म लुकमा उठाता है, वो नीचे से और ऊपर आ जाता है खाना, वो लुकमा उठाते हुए और हो जाता है। तालिब इल्म खा रहे, खाना बिजाय घटने के बढ़ रहा कि वो किनारों तक वो परात भर गई, जो हालांकि किनार तक भरी नहीं थी, किनार तक भर गई। तालिब इल्मों ने खा लिया तो खाना घर लेकर आए, कहा कि है अहलिया देखना जरा, ये खाना पहले से ज्यादा नहीं? कहा ये तो कई गुना ज्यादा हो गया खाना। कहा ये बरकत वाले हैं, कि ये बरकत वाले लोग हैं कि जो खाना भी खाया और खाना बढ़ गया। कहा मैं अपनी कसम तोड़ता हूं, मैं भी ये बरकत वाला खाना खाया। और फिर वो परात उठाई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए। अल्लाह के नबी आज अजीब हुआ, ये सुफ़ा के तालिब इल्मों की बरकत देखिए, ये खाना पहले से ज्यादा बढ़ गया। आपने कहा हाँ ये खास बरकत है, रख दो, इसको ढांक दो, सुबह को मेरे बहुत मेहमान आने वाले हैं, हम इस बरकत वाले खाने से काम लेंगे। चुनाचे बुखारी शरीफ में आता है कि इतने मेहमान आए कि जिनका शुमार मुश्किल है, और वो खाना सबको पूरा आ गया। दोस्तों मैं बात कर रहा था सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद नबी होता उमर होते। हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह से किसी ने पूछा, तालिब इल्म ने, सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में बात क्यों नहीं? तो अजीब बात फरमाया लौकाना बादी, अगर मेरे बाद, यहां बादियत नहीं थी, ये तो पैगंबर के साथ जुड़े हुए बादियत। आप फरमाया करते थे हमारे कि थोड़ी मुद्दत के लिए इसलिए रहे, साहबा इकराम उनको तसल्ली लिया करते थे। तो खैर मेरे दोस्तों, ये दीनी मदारिस आज वही तर्ज तालीम जो सुफ़ा में पैगंबर सलाम कराते थे, आज इन दीनी मदारिस में पाया जाता है। इसलिए याद रखो, 4 चीजों के यहूद और नसारा सख्त दुश्मन है, क्योंकि यहूद और नसारा के लिए 4 चीजें सख्त जरर रसा। नंबर 1 रसूलुल्लाह की जात रसूल क्या सकता, और बुग़्ज़ का असल में इजहार है, दिल में इनके बुग़्ज़ और हसद है कि आज भी रसूलुल्लाह के लोग आशिक बनते चले जा रहे हैं। रोजाना दुनिया में 500 इंसान पैगंबर सलाम का कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहा है, रोजाना। आप चले जाओ यूरोप में, चले जाओ मस्जिदों में, तुम्हें अंग्रेज नजर आएंगे जो मुसलमान हो गए। आज हमारे साथ नमाज गया, इस साल एक मस्जिद में एक अंग्रेज मुझे मिलने के लिए आया, मुसलमान, बड़ी मोहब्बत से मिला था। मैं भी चंद माह पहले मुसलमान हुआ हूं, और कहा कि आज मैं एक और अपने अंग्रेज भाई को मुसलमान करके आया हूं, मुझे पता चला आप मेहमान आलिम आए हैं, मैं आपसे मिलूं, और खास वजह भी है मुझे आपसे मिलने की, मुझे कह रहा है। अंदाजा करें, हम लोग तो गाफिल है ना, दरअसल जहां नेमत ज्यादा हो जाती है गाफिल तलाश करते हैं। मैंने कहा ऐसी क्या खास वजह भी आप मिलने के लिए आया? कहा मैं फला जगह से आया हूं, सुना इस मस्जिद में प्रोग्राम है। तो मैं उर्दू तो समझता नहीं था, अंग्रेजी बात कर रहा था, साथी भी थे, थोड़ी बहुत मैं भी समझ लगा। मैं खास वजह से इसलिए आया हूं कि मुसलमान होने के बाद मैंने सर्च की कि इस आलम इस्लाम का कोई बुजुर्ग है, तो पता चला कराची में शाह की मख्तर साहब एक अल्लाह वाले हैं। जब से मैंने सुना है, हर वक्त दिल में उनकी याद, दुआ कर दो मैं पाकिस्तान आऊं, उस अल्लाह वाले की ज़ियारत। लोग कहते अल्लाह वाले मिलते जी, अल्लाह वाले रहे ही कोई नहीं जी, वो पहले पुरानी गल्ला हो गई है। तूने तलाश कब किया है? तूने तो इतना भी तलाश नहीं किया, जितनी अच्छी सब्जी तो अपने बेगम के हुक्म पर तलाश करता है, तूने तो इतना भी तलाश। बेगम कहती है ऐसी सब्जी लेके आना, और तो एक जगह से दूसरी स्ट्रीट और तीसरी स्ट्रीट पर चक्कर लगाता है कि फला जगह से अच्छी डबल रोटी मिलेगी। बेगम ने ताड़ के आख्या यार की करे यार, तुम्हारी भरजाई बड़ी सख्त है, अगर एवं सही चीज ना ले आया ना तो खैर नहीं, इसलिए मैं लबदा फिरना उनके मिजाज की शायद मिल जावे। हमने तो इतना भी किसी अल्लाह वाले को तलाश नहीं किया, इस जमाने में कोई है? हम कहते नहीं जी पुरानी बातें हो गई। ये कैसे हो सकता है कि पैगंबर का दीन तो क़यामत तक रहे और दीन के चलाने वाले ना रहे? कैसे हो सकता है? ये कैसे? नबूवत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है, क़यामत तक खुला है। क़यामत तक उसी पाए के शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पाए के, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह के पाए के,
शमसुद्दीन तबरेजी रहमतुल्लाह अलैह के पाए गए, ख्वाजा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह के पाए गए, क़यामत तक वली आते रहेंगे। इसलिए कि पैदा करने वाली जात आज भी मौजूद है, जिनने उनको बनाया है वो आज भी पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम का ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, आज बहुत कदर। तो रसूलुल्लाह के सख्त दुश्मन है, जाते पैगंबर आज भी ज़ियापाशियां। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे कहां पर नहीं है, मोहम्मद के जलवे कहां पर नहीं है, दो आलम में चाहे जिधर देख लीजिए, हर जगह रसूलुल्लाह। और आज हमें कितना इत्मीनान है, हम जब मदीना शरीफ जाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, अन फरमाया जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली, कोई उसने जिंदगी में मेरी ज़ियारत कर ली, उसके लिए मेरी सफारश वाजिब हो। सुना कि यहूदी मूसा सलाम की कब्र पर जाते हैं, सुना कभी, सुना है, पढ़ा है कभी, बोलो पढ़ा है कि वहां जाते हैं तो जिंदगी में अपने पैगंबर के साथ इनका ताल्लुक, सलाम और खिज़र सलाम को रोटी इन्होंने नहीं खिलाई। नाचा करनाता के यहूदी करनाता गए थे दोनों पैगंबर, हमें रोटी दे दो, तुम्हारे नबी हैं, ये मूसा सलाम है। हाँ जी मूसा सलाम, खूब सलाम किया हो सब। उन्होंने कहा भाई खाजा करें, शूम और कंजूसी इससे बढ़कर कोई मिसाल हो सकती है कि उन्हीं के पैगंबर है। नहीं जी खाना नहीं है हमारे पास। तो बोलो भाई तुम्हारे दरवाजे पर कोई आ जाए और चेहरे मोरे से आप समझे शरीफ आदमी है, दाढ़ी वाला है, आलिम नहीं तो कोई हाजी साहब है, कोई बुजुर्ग है, और कहा कि भाई खाना गरीब से गरीब भी होगा कि अपनी थिगड़ी उसको बेचने पड़े, लेकिन वो रोटी जरूर। जब अब्दुल्लाह इब्न जाफर के बारे में लिखा है, जब सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में जा रहे थे तो रास्ते में आंधी आई तो एक झोपड़ी में चले गए, एक किसान की। उन्होंने कहा ये दो मेहमान है, एक गुलाम और एक आका है, चेहरे मोरे से बहुत बड़ा आदमी मालूम होता है क्योंकि जाफिर तैयार के बेटे। मैंने कहा फिर घर में तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, बीवी कह रही, और ये बात सुन रहे हैं साथ वाली झोपड़ी वो है, इधर मेहमान। उन्होंने कहा घर में कुछ नहीं, तो शौहर कहता है वो बकरी जो है एक अपने पास। उन्होंने कहा वो बकरी तो वो दूध देती जिससे बच्चों को दूध पिलाते हैं अपने पास, और तो कोई चीज भी नहीं, खेती इस साल हुई नहीं, बारिशें हुई। बीवी ने कहा कि अगर वो बकरी ज़िबा कर लेंगे तो बच्चे। ने कहा कि मुसलमान के घर मेहमान आ जाए और उसका इकराम न करे, मेरा दिल गवारा करता, मैं वही बकरी ज़िबा। तारीख में लिखा है कि वो एक वाहिद जरिया माज था, बकरी ज़िबा कर दी और उसको मसाला वगैरह लगाया और आग जलाई, वहां गोश्त बना बना कर खिलाया। अच्छा ये दोनों सुन रहे हैं, आका और गुलाम। सुबह हुई, अब्दुल्लाह इब्न जाफर रहमुल्लाह ने पूछा, है गुलाम कितने पैसे तेरे पास? हज़रत 500 दीनार है, 500 दीनार। यानी दीनार की कीमत कितनी थी कि सालाना एक मुतवस्सत आदमी का खर्चा 2 दीनार हुआ करता, एक मुतवस्सत जिंदगी में 500 दीनार। कहा इसको दे दे। हजरत वो इसको तो 1 दीनार दे दे, छलांगे मारेगा ये, 1 दीनार, इसमें 10 बकरियां ऐसी खरीद सकता है ये, आप क्या कर रहे हैं? कहा नालायक कहीं का, वो गरीब तो अपनी पूंजी हम पर लुटा दे, और हम जहां अल्लाह ने जायदादे मदीना में हमें दे रखी हैं, और हम ये दीनार में से कुछ रख ले, कुछ दे दे। मेरा दिल भी गवारा है, ईमान वालों की कहानी है, मेरा दिल गवारा नहीं करता, दे दे 500 दीनार दे। वहां गए, हत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने मेहमान के तौर पर बुलाया था। जब वापस आए तो 1 लाख दीनार हत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने नजर किया कि आप अहले बैत में से हैं, ये मैं आपकी नजर करता हूं। वापस चले, गुलाम से कहा कि उसी रास्ते से जाना है जहां वो हमारा दोस्त है। अब जब वहां करीब आए तो रंग ही बदला हुआ है, मकान बना हुआ है, ऊंट घोड़े गधे, ओ तो बड़ा जैसे कोई बड़ा कोई जिम्मेदार होता है, ऐसे मवेशी और ऊंट पूरी लहर लगी हुई है। तो वहां गए और जाने के बाद सलाम किया तो पहचान गया, बहुत खुश हुआ, बहुत इकराम किया। सुबह को जब चलने लगे तो एक अजीब बात की, उसने कहा जी मैं एक बात कहूं, क्या आप अहले बैत में से? कहा तूने कैसे पहचाना? कहा आपके अखलाक बता रहे। और इधर देखिए दोनों पैगंबर हैं, मूसा सलाम खिज़र सलाम। अबाउ युज़य्यिफूहुमा, इनकार। गरनाता के काजी के पास यहूदी आए कि जितना पैसा चाहिए ले लो, बा को ता बनाना है, सिर्फ कुरान के बा को बस। अबाउ युज़य्यिफूहुमा का माना है, अबाउ मैंने इनकार किया
युज़य्यिफूहुमा, उनकी मेहमानी से। और अगर ये ता बन जाए अताओ, अताओ का मतलब है कि फौरन हाजिर हो गए मेहमानी के लिए, फौरन हाजिर हो गए मेहमानी के लिए। उन्हें कहा बा को सिर्फ ता बनाना है, जितना पैसा चाहिए ले लो। उन्हें कहा कौन सी बा को ता बनाना है? उनके कुरान मजीद की बा को ता बनाना है, क्योंकि हमारी बड़ी बदनामी होती है जब ये आयत आती है, पढ़ी जाती है, हमें सख्त तकलीफ होती है कि हमारे बाप दादा ने 2 रोटियां ही नहीं खिलाई और कुरान ने हमारा जो है वो कच्चा चट्टा खोल दिया। हमें बड़ी तकलीफ और जिल्लत महसूस होती है। दुनिया में जहां कुरान की तफसीर की जाती है, हमारे बाप दादा का बदनामी और तस्करा होता है। जितने चाहे पैसे ले लो। काजी हंसने लगा, उन्होंने कहा ये कुरान का बा है, ये कोई और बा नहीं है, ये वो बा है जिसके बारे में कुरान ने कहा इन्ना नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान नाजिल किया है, हम हिफाजत करेंगे। पूरी दुनिया मिल जाए इस बा को ता नहीं बना। रसूलुल्लाह के दुश्मन है, रसूलुल्लाह के दुश्मन, हसद है। आज भी रसूलुल्लाह के गुलाम बावफा उम्मत है, बेवफा उम्मत नहीं, बावफा है। सहाबा से आज और क़यामत तक बावफा। अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन ने देख लिया है, देख लिया, ये छेड़खानी करके देख लिया। हमारे जज्बात ठंडे नहीं हुए, नहीं कि ठंडे हो गए, हो ही नहीं। हर मोमिन अपनी जान से ज्यादा रसूलुल्लाह से प्यार करता है, हर मुसलमान। लेकिन जाहिर इसलिए नहीं होता, जब मुकाबला हो तो जाहिर होता है, छुपा होता है, लेकिन है अंदर। किसी का बेटा गुस्ताखी कर दे रसूलुल्लाह की, खा वो कितना गया गुजरा हो, अपने बेटे अल्लाह का शुक्र है। रसूलुल्लाह के दुश्मन है। नंबर 2 किताबुल्लाह के दुश्मन है। सुन लो कान खोल कर, किताबुल्लाह इस कुरान के दुश्मन है। कुरान की तौहीन करते हैं, कुरान में मुगालते पैदा करते हैं। गलत कुरान मजीद लाखों की तादाद में शाये कराकर दुनिया भर में फैलाने की कोशिश की, लेकिन कुर्बान जाइए कारी और हाफिजों पर, उनने हर जगह गलती पकड़ ली। क्योंकि कुरान सीने का सीन, कुरान की जगह सीना है और आंख नहीं। पैगंबर से फरमाया इंजील की किताब, तौरात की किताब वो तख्तियों में संभाली गई थी, मेरी किताब सीने में संभाली। दुनिया में कोई भी इमाम काबा क्यों ना हो, गलती करेगा, छोटा सा बच्चा भी पीछे हाफिज खड़ा होगा, गलती निकालेगा। देखा कि इमाम काबा है, क्या मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं इस वक्त। तो भाई यो सिपाही सरकारी ड्यूटी पर हो और बावफा हो हुकूमत का, तो अपने अब्बा को भी गिरफ्तार करेगा अगर वो गलती करेगा तो। उस्ताद भी गलती करेगा तो और लुकमा देगा, उस्ताद जी गलत जा रहे। बाद में चाहे उस्ताद कान पकड़ा कर 2-4 लगा भी दे, और बाद 10 दे में जबान का कितना खौफ होता है, कारियों का बहुत खौफ होता है, लेकिन खौफ नहीं देना। मैं मुअल्लिम हूं, कारियों को भी शफकत से काम लेना चाहिए। हाँ, इस्लाह का तरीका यह है, खुदा के सामने रोए। उस्ताद जब रोता है शागिर्द के लिए, शागिर्द का काम ये दिल जलाने का काम करो, ये रोया करो, दुआ अल्लाह इसकी इस्लाह कर दे। हमने तो बहुत तजर्बा किया, अल्लाह बहुत बिगड़ा चिगड़ा है, बड़ी शिकायत, फारग हुआ ऐसा बन गया, लोग कहते यार ये वही है या कोई और है, ये तो पूरा वली अल्लाह बना हुआ है, क्या बात है भाई। जब वो बनाने पर आ गए तो नीचे वाला कौन होता? रातों को बहुत मांगे, तालिब इल्मों के लिए मांगे। तो दूसरा किताबुल्लाह के दुश्मन है, तीसरा बैतुल्लाह के दुश्मन है, बैतुल्लाह के दुश्मन है। क्योंकि कुरान ने कहा हुदल लिन्नास, बैतुल्लाह पूरी हिदायत का जरिया है। आज कोई भी कैसा गया गुजरा हरमैन की ज़ियारत कराता है, माशाअल्लाह उसका दिल ईमान चमक जाता है, जब वापस आता है नमाजें पढ़ने लग जाता है, नेक बन जाता है। हुदल लिन्नास कुरान ने कहा। बैतुल्लाह के आपको 2 साल पहले शायद पता होगा, स्वाइन फ्लू एक बीमारी है सूर की, सूर का नजला जिसको कहते हैं, स्वाइन सूर को कहते हैं। सूर खाते हैं ना, ये अजीब बात है। मोमिन जो है बहुत ही गफलत मुसलमान कर लेगा, लेकिन सूर नहीं खाएगा। दुनिया में कभी कोई मुसलमान सूर नहीं खाता। और गुनाह सूर वो है जो गंदगी खाता, सूर की खुराक गंदगी, ये वह जानवर है जो गंदगी खाता है। और यह नूह अलैहिस्सलाम की दुआ से पैदा हुआ है। जब कश्ती नूह के अंदर बहुत गंदगी हो गई, जानवरों की और इंसानों की, परेशान हो गए, ताफुन और बदबू, ए अल्लाह। इमाम इसहाक ने लिखा है तज़किरतुल औलिया में, तज़किरतुल अंबिया में, कहा कि हाथी के सूंड पर आप डंडा मारिए। डंडा मारा तो छींक आई, कहता ये सूर गिरा उसमें से। सूर और सारी गंदगी खाते रहते थे, वो सफाई कर दी। दुनिया बैतुल्लाह के दुश्मन है, आलम में हिदायत। चौथा अहलुल्लाह के दुश्मन है। अहलुल्लाह में उलमा भी शामिल है, सारे उलमा दाखिल है, सब अहलुल्लाह है। अहलुल्लाह के दुश्मन है।
क्योंकि अहलुल्लाह पैगंबर सलाम के दीन को फैला रहे हैं। मोराब रात दिन देखते हैं कि एक एक आलिम को, एक एक अल्लाह वाले को निशाना बनाकर शहीद किया जा। 4 मंबा हैं, ये चारों खुदा तक बंदों को पहुंचाते हैं। रसूलुल्लाह भी, किताबुल्लाह भी, बैतुल्लाह भी, अहलुल्लाह भी खुदा तक पहुंचाते हैं। ये चारों के यहूद नसर, इनको खत्म करो। अगर अल्लाह से ईमान वालों का ताल्लुक तोड़ना है, रसूलुल्लाह से ताल्लुक तोड़ दो, किताबुल्लाह से तोड़ दो, बैतुल्लाह से तोड़ दो। तो सवाइन फुलो की हज के मौके पर यह बात उड़ाई गई ताकि लोग हज के लेना है, हज के। चुनाचे ऐसा हुआ, हमारे मुसलमान भाई मुतासर हो जाते हैं। जो मीडिया देखने वाले हैं ना, मीडिया देखते रहते हैं। 2 मीडिया है, एक अल्लाह ताला का मीडिया और एक यहूद नसारा का मीडिया है। तो आप बताओ, यहूद नसारा का मीडिया हमारी खबर देगा खैर की? बोलो है? अल्लाह का मीडिया देगा। हमने अल्लाह ताला का मीडिया कभी नहीं देखा। हम यहूद नसारा का मीडिया देखते हो, उथे मारे गए, उथे यूं हो गया, उथे ऐसा हो गया, वहां ये हो गया। जबकि कुरान मजीद अपना मीडिया बनाता है, वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। पूरी दुनिया का कुफर इकट्ठा हो जाए, ईमान वाले फिर भी गालिब होकर रहे। कुरान मीडिया बयान कर रहा है। कुरान फिरौन की कहानी बयान कर रहा है, नमरूद की बयान कर रहा है, शद्दाद हमान की क्यों बयान कर रहा है? ये बताने के लिए अपने जमाने में बड़े बड़े नमरूद और बड़े बड़े फिरौन और फराईन आए थे, लेकिन असाए मूसा के सामने खत्म हो गए। तो अभी अब भी कोई फिरौन का वो अमेरिका की शक्ल में हो, यहूद और नसारा की शक्ल में हो, वो सामने बनकर आएगा। अल्लाह ताला अब भी असाए मूसा की तरह दीन वालों को खड़ा करेंगे, जिनका नाम और निशान हमको मिटा सके, ईमान वालों को मिटा दे। ये देखो, अपने पड़ोस में पूरी दुनिया जमा होकर आई थी ना, 45 से ज्यादा मुल्क इकट्ठे होकर आए। ताकत क्या हो रहा है? गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। रोजाना खबरें, हमारे हुक्मरान ऐसे अंधे हो गए, अल्लाह इनको समझ नसीब फरमाए। अभी भी ये मंजर देखकर भी अब भी जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर, जी हुजूर। नई नई साजिशें, नई नई अफवाहें हमको मिटा सके, ये जमाने में दम नहीं। हमको मिटा सके, ये जमाने में दम नहीं। जमाना तो हमसे है, जमाने से हम नहीं। जमाना तो दीन वालों से बनता है। अगर दीन वाले ना रहे तो ये जमाना ना रहे, ये चांद ना रहे, ये सूरज ना रहे, ये सितारे ना रहे, ये जमीन ना रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जब तक अल्लाह अल्लाह करने वाले दुनिया में मौजूद हैं, जमीन आसमान कायम रखूंगा। जब ये चले जाएंगे, यौम नत्विस समा कतई सिजिल लिल कुतुब, हम ऐसे लपेट देंगे जिस तरह तुम अपनी संदे कागज लपेट कर नलकी में डाल देते हो, हम इस तरह जमीन आसमान को लपेट देंगे। कुरान खुद कह रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, 4 चीजों के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करो, रसूलुल्लाह के साथ। लेकिन जबानी कलामी नहीं, देखते ही नजर आ जाए रसूलुल्लाह, देखते नजर आ जाए। ये गुलामी की सबसे बड़ी है। 3-4 साल पहले मैं लंदन गया तो साथियों ने वहां से फोन किया कि एयरपोर्ट पर बहुत सख्त चेकिंग है। ख्याल से आया, चलो फिर तो पगड़ी बांध गया, सारों को तो लाइन में लगा दिया चेकिंग के लिए। मुझे एक खातून आई, क्या गोटी फेरी है कि मुझे जल्दी से निकाल दिया। साथी कहा है, आप आ गए जी? अभी तो वो चाय जो साथी है वो चाय लेकर नहीं आया अभी तक, अभी नहीं जल्दी आ गया। हमने तो कहा अब तो घंटा 1.5 लग जाएगा, बड़ी सख्त चेकिंग हो रही। मैं कहा चेकिंग तो बड़ी सख्त हो रही है। तो एक साथी कहने लगा, ओहो समझ में आ गया, पगड़ी दाढ़ी से डर बहुत लगता है। अगर आप वहां खड़े रहते, सब डरते रहते, वहां पर काउंटर पे बैठे, इनको जल्दी से निकालो। मोमिन की शान है। आज दाढ़ी और पगड़ी से बहुत डर लगता है। तो हाल मेरा जाना तो एक जगह पर यहूदी थे, वहां में जाते यहूदी भी थे, ऐसे ऐसे देखते थे। साथी कहने लगा, बहुत सख्त परेशान है ये सारे, ये बुड्ढे आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, यार ये दाढ़ी वाला, और साथ 3-4 और दाढ़ी वाले भी थे, और एक पहलवान भी दाढ़ी वाला था। तो ऐसे करके वहीं का था। मैंने कहा जरा अच्छी घुरकी मार, लेकिन औरतों पे नहीं मारना, बंदों पे मार। आशिक अलामत हरीश का हाल ये कि जी बेगम नहीं मंदी जी, बड़ी दाढ़ी रख लवा। हमारे पास दोस्त है जी, बेगम नहीं रखने देती दाढ़ी। मैं क्या, मैं गोर बताऊं, जा सोने की अंगूठी बनवा, आज गिफ्ट दे। उन्होंने कहा ये तेरे लिए गिफ्ट है कि मैं दाढ़ी रख रहा हूं, अगर वो रोक जाए तो फिर मुझे पूछना। वो है कि जी वो बहुत खुश है। उन्होंने कहा अगर इस तरह तूने सुन्नतें अपनानी है कि अंगूठी देख तो सारी अपना ले। मैंने कहा तुम जो सुक्का रगड़ा लगाते हो ना, ये खतरनाक है, सुक्का रगड़ा ना लगा। आज अजीब है भाई, ये भी अल्लाह वालों से सीखा जाता है। जी फला जगह दावत है जी, वो खिलाफ शरीयत कर रहे हैं जी, चलो जी हम नहीं जाएंगे, बाइकाट। भाई बाइकाट तो करते हो, लेकिन तोहफा तो दे दो।
पहले जाकर तोहफा दो, भी हम तुम्हारी शादी में नहीं आएंगे क्योंकि उसमें गाना बजाना होगा, लिहाजा हम एक दिन पहले आ गए हैं आपकी बच्ची के लिए जो हमारी भांजी भतीजी है, हम उसके लिए गिफ्ट, और गिफ्ट भी दूसरों से ज्यादा हो, उनके दिल पर असर होगा। तबलीग की तबलीग हो गई, आपने हक अदा कर दिया। कभी नहीं कहेंगे यार उन्हें दाढ़ी ते नेकी नू रुकावट बना लिया ताकि पैसे ना देवे, तोहफा ना दे। हजरत हमारे मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह कराची में की बड़ी मजलिस से अटेंड की, ज़ियारतें की। जब किसी होटल में कहीं जाते और टिप देनी होती, उस जमाने में लोग 10 या 20 रुपए देते थे, हजरत 500 रुपए टिप देते थे। उन्होंने क्या, क्यों? कहा ये दाढ़ी वाले जब होटल पे आ जाए ना तो उनकी बैरी खिदमत नहीं करते, इन्होंने टिप तो देने नहीं है, सुक्का रगड़ा करना है, लगाना है। तो मिस्टर कोई आ जाए पैंट शर्ट पहन के, ओह हाँ जी हाँ ये मिस्टर आया है, वो अच्छी टिप दे जाएगा कि मैं 500 देता हूं तो पूरे साल तक जो भी दाढ़ी वाला तो उसकी बहुत खिदमत करते कि यार ये तो बहुत बड़े लोग हैं। ये है, ये बुजुर्गों ने हमें सिखाया। एक मुट्ठी दाढ़ी की कोशिश करो, घबराओ नहीं, बेगम से भी नहीं करो, उसको प्यार और किताबुल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करो, उसकी तिलावत करो, इन मदारिस का ताउन करो। ये मदारिस मेरे आपके लिए आज बहुत बड़ा सदका जारिया है। याद रखो, मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी गरीब को ज़कात दो, किसी यतीम को दो, बेवा को दो, मुस्तहीक को दो, वो सदका जारिया नहीं बनेगी, ज़कात कबूल हो जाएगी आपकी। लेकिन मदरसे में जब किसी गरीब को देंगे तो यही ज़कात जब वो आलिम हाफिज कारी बनता है तो आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। कितना बड़ा! चुनांचे कुरान मजीद ने खुद कहा, लिल फुकराल्लज़ीना उसिरू फी सबीलिल्लाह, कि सबसे ज्यादा मुस्तहिक वो गरीब हैं जो अल्लाह के रास्ते में बंधे हुए हैं। ला यस्ततीउना ज़रबन फिल अर्ज़, वो कहीं जाकर कमा भी नहीं सकते। ये तालिब इल्म के बारे में मुफस्सिर ने लिखा है, ये तालिब इल्म है जो मदरसों में दीनी तालीम हासिल करते, वो नहीं जा सकते। ये सबसे ज्यादा तेरी इमदाद के मुस्तहिक है। तारिफुहुम बिसीमाहुम, हमारे पैगंबर तो इन सुफ़ा वालों के चेहरे देखकर पहचान जाता है कि ये जो है मुस्तहिक हैं, ये इस वक्त फाके से हैं। आप में ये सलाहियत है कि आप उनकी जरूरत को पहचान लेते हैं, वरना लोग समझते हैं, वो लोग समझते हैं यासमुल जाहिल अगनिया, जाहिल समझता है कि ये तो बहुत गनी है, अगर ये जरूरतमंद होते तो हमसे मांगते नहीं है। कुरान ने बयान किया है, सुफ़ा वाले तालिब इल्मों का हाल बयान किया है, सदका जारिया बन जाता है। हज़रत हकीम मोहम्मद थानवी रहमुल्लाह ने खुद लिखा अपने मलफूजात में, एक आदमी क़यामत के दिन पेश होगा, नेकियां आएंगी, बुखारी शरीफ का सवाब, कुरान का सवाब, कुदूरी का सवाब, कंज का सवाब, नौमीर का सवाब, तिरमिजी का सवाब, मुस्लिम शरीफ का सवाब, तफसीर का सवाब, जलालैन का सवाब। वो तो कहेगा अल्लाह ये किसी और का नाम अमल मेरे उसमें आ गया है, मैं तो जाहिल आदमी, मैं तो ये चीजें नहीं जानता। अल्लाह फरमाया कि नहीं, तू मदरसे जिसके साथ तामुन करता था, वहां जो बुखारी पढ़ेगी वो तेरे खाते में, वहां जो जलालैन पढ़ाएगी तेरे खाते में भी लिखेगी। पढ़ लो मलफूजात। मैं यहाँ ज़कात खैरात जो तुमने देनी है इन मदरसों में लगती है, वो सदका जारिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है, क्योंकि उससे हाफिज आलिम कारी पैदा होते हैं। जब तक दीन की खिदमत करता रहेगा, पैसा खर्च करने वालों को सवाब मिलता रहेगा। बैतुल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को मजबूत करो, वहां जाना मांगो, की हिफाजत की दुआएं करो, और अहलुल्लाह, अल्लाह वालों के साथ जुड़ो। याद रखो, अहलुल्लाह से जुड़ोगे सबकी मोहब्बत नसीब हो जाएगी, बैतुल्लाह की भी, रसूलुल्लाह की भी, अल्लाह की भी, जो असल मकसूद है, अल्लाह की भी, रसूलुल्लाह की भी, बैतुल्लाह की भी, किताबुल्लाह की भी। इसलिए 5 चीजों को इंसान को आशिक होना चाहिए, अल्लाह का आशिक हो, रसूलुल्लाह का आशिक हो, किताबुल्लाह का आशिक हो, बैतुल्लाह का आशिक हो, और अहलुल्लाह का आशिक हो। बस मेरे दोस्तों, अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़्फ़ा वल ग़िना। या अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमा, या अल्लाह इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। जितने तलबा तालिबात फारिग हुए हैं, या अल्लाह उनको इस दौलत की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम इस इदारे को, तमाम दीनी इदारों की हिफाजत फरमा, हर किस्म के शुरूर फितन से महफूज फरमा। या अल्लाह इस इदारे ने, या अल्लाह बहुत से तामीराती काम भी होने वाले हैं, आफियत के साथ सारे कामों को मुकम्मल फरमा। या अल्लाह ये हिस्सा जहाँ बैठे हैं इसको भी मदरसे का हिस्सा फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, हम सबको तो अल्लाह वाला बना,
हमारे घर वालों को, बाल बच्चों को अल्लाह वाला बना। या अल्लाह अपनी मोहब्बत भी हमें नसीब फरमा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी नसीब फरमा, किताबुल्लाह की मोहब्बत भी नसीब फरमा, अहलुल्लाह की मोहब्बत भी नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन असातिज़ा मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। इन 2-4 दिनों में कई उलमा वफ़ात पा गए, बड़े बड़े उलमा खैल मदारिस में भी, और इधर जो हैं गुजरावाले में और रहीम यार खां में, बहालपुर में बड़े बड़े मशाइख़ चले गए हैं। या अल्लाह बहुत बड़ा नुकसान है, सबकी मग़फ़िरत फरमा। हमारे या अल्लाह मौलाना शफ़ी क़ासमी साहब की वालदा कुछ दिन पहले फ़ौत हो गई। या अल्लाह मरहुमा की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह और भी जितने हमारे मरहुमीन मरहुमात, हमारे वालिदैन असातिज़ा मशाइख़ अज़ीज़ व अक़ारिब मुतल्लक़ीन मुतल्लक़ात सब की मग़फ़िरत फरमा। पूरे उम्मत मुस्लिमा मरहुमा की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, तमाम बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, हर तरह की परेशानी को दूर फरमा। या अल्लाह हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा, आलम इस्लाम की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, मुल्क व मिल्लत का दर्द रखने वाले हुक्मरान नसीब फरमा। या अल्लाह यहूद हुनूद और नसारा को तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह इनकी शान शौकत को ख़त्म फरमा। या अल्लाह ये जिस तरह जुल्म सितम कर रहे हैं, या अल्लाह इनको तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह जिनकी किस्मत में ईमान है, या अल्लाह उनको ईमान अता फरमा, जिनकी किस्मत में ईमान है उनको तबाह बर्बाद फरमा। या अल्लाह हमारे या अल्लाह कर्ज़ों के बोझ को दूर फरमा।